गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक विद द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे और हमारी वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे। जी हाँ गाइस, गुड इवनिंग इसलिए क्योंकि व्लॉग शूट हो रहा है इवनिंग में। आप लोग देख सकते हैं टाइम हो रहा है अभी 6:10 क्योंकि आज हमें मॉर्निंग में ऑफिस जाना पड़ा। ऑफिस से कॉल आ गया था, ज़रूरी मीटिंग थी और कुछ क्लाइंट मीटिंग भी थी। और उसके बाद आप लोगों को पता है कि प्रिया की क्लासेस रहती हैं, तो उन्होंने अपनी क्लासेस ली और उसके बाद फिर हम लोग घर आए हैं। तो आज काफ़ी टाइम हो गया था और घर आकर पता चला है कि मम्मी जा रही हैं घर, मतलब कि एक और हमारा घर है एमपी में दूसरी जगह। तो वहाँ अचानक मम्मी जाने का प्लान करें क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था छोड़े हुए, तो जाना भी ज़रूरी है। तो अभी आधा से ही पता चला है तो हम लोग थोड़ा शॉक में थे, अरे यार। लेकिन कोई बात नहीं, मम्मी जल्दी ही आएंगी और आप लोगों को जल्दी ही दिखेंगी व्लॉग में। अभी हम लोग चलते हैं खैर किचन में क्योंकि बना रही है प्रिया। हे गाइस, गुड इवनिंग। कॉफी बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? बस पानी गर्म हो रहा है, कॉफी भी बनाने जा रही हूँ, मिल्क और गर्म हो रहा है। साथ ही साथ खाने की भी तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मम्मी को निकलना है तो गर्म गर्म खाना बनाना है अभी जल्दी से। फिर मैं आया हूँ और मैं मम्मी जैसे ही बताएं कि थोड़े दिन के लिए मोस्टली विद इन अ वीक के अंदर में ही आ जाएंगी। तो मैंने आया, फिर टिकट वगैरह मैं ऑनलाइन भी बुक करवाया हूँ, फिर हम लोग जाएंगे इवनिंग में छोड़ने के लिए। अच्छा नहीं लगता। सबसे ज्यादा हम लोगों को बुरा लगता है क्योंकि हम लोग 2 लोग हो जाते हैं ना घर में, तो फिर बहुत बेकार लगता है। सुना सा लगने लगता है, कितने बड़े घर में यार 2 लोग। फिर हम लोग अगर एक ऊपर है तो फिर दोनों ही ऊपर रहेंगे, अगर नहीं तो फिर दोनों ही नीचे रहेंगे। फिर ज्यादा टाइम हम लोग नीचे ही स्पेंड करते हैं, फिर नहीं तो फिर घर एकदम खाली खाली लगने लगता है। होता है ना, जब घर से मतलब कोई भी कहीं जाने के लिए होता है तो थोड़ा सा अंदर से मतलब फील गुड नहीं लगता है। खैर इस बार मम्मी को अल्टीमेटम दे दिए हैं कि जल्दी आ जाएंगे तो जल्दी आ ही जाएंगे। आज की क्लास कैसी रही यार आपकी? बहुत बढ़िया रही, अच्छी रही, चल रही है। मैंने देखा उस दिन के ब्लॉग में काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि दी ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट कीजिए, ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट कीजिए। ऑनलाइन क्लास का क्या है आपका? ऑनलाइन जल्दी से ही क्लासेस स्टार्ट करूंगी, जैसे ही कैंडिडेट्स लगता है कि ज्यादा हो रहे हैं और कर देना चाहिए है टाइम पर, तो जल्दी स्टार्ट करूंगी। वैसे मेरी जय से बात हुई थी कल, तो बता रही थी कि रीवा में भी कुछ लोग हैं जो कि क्लासेस लेना चाह रहे हैं, बट ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन क्लास लेना चाह रहे हैं। तो मैंने बता दिया कि जब हम रीवा आएंगे तो फिर ले सकते हैं। जल्दी ही हम आएंगे और जल्दी ही क्लास देंगे। प्लानिंग चल रही है समथिंग, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि क्या है, कब होगा, कैसा होगा। अगर मैं भी मम्मी के साथ जाता हूँ तो आपको कैसा लगता है? हाय राम, गानी निकाल देंगे आप। कैसा क्वेश्चन करना है अचानक से? कभी भी पूछना है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं इनको 24 आवर्स भी कभी मतलब मैं छोड़ा हूँ अकेले, कभी नहीं हुआ। सोचिएगा। रिएक्शन देखिए गाइस, कितनी खुशी मिल रही है इनको। देखिए फेस तो देखिए, फेस तो देखिए, खुशी। मैंने गिरा दिया आप। मैंने गिराया? आप ऐसी बात बोले आपके मेरा गिर गया। कोई बात नहीं, आराम। नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, अब नहीं गिरेगा। देखिए गाइस, मैं बोलती हूँ मैं नहीं जा रहा हूँ तो अब नहीं गिरेगा। आप मेरा ध्यान भटका दिए थे। नहीं, अगर ऐसा मतलब होता मेरे जाने का भी होता साथ में तो फिर आप फिर मैं भी चलती। मैं अकेले थोड़ी ना रहूंगी। जब मैं सॉफ्टवेयर लाइन में था गाइस, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हमारी शादी नई हुई थी, उसी ईयर की बात है। और मैं टीसीएस में स्विच किया था उस टाइम पर। तो मैं मॉर्निंग में सुबह 6 बजे जाता था, शाम को 6 बजे आता था। मतलब उस टाइम की लाइफ ऐसी हो गई थी ना कि मतलब ऐसा लगता था कि घर सिर्फ सोने के लिए आता है। सच में। बट बस आए, खाए और सोए और सुबह फिर निकले। 9-10 बजे तक तो बिल्कुल गहरी नींद में, और सुबह उठना पड़ता था 5 बजे। मतलब 5 बजे तो एनी हाउ आपको उठना ही है और 6 बजे तक घर से निकलना है। तो मेरा खाना रेडी हो जाता
जाता था लिटरली, सोच के 5:30 पौने 6 तक इनका खाना रेडी हो जाता था। और उतने मॉर्निंग में मैं खाना खा के जाता था घर से, क्योंकि मुझे टिफिन ले जाना मतलब अच्छा नहीं लगता था। और दूसरी बात यह है कि मैं सुबह खाकर चल जाता था, तो इनको तसल्ली रहती थी कि मैं खाकर गया हूँ, तो ये फिर खाना अच्छे से खा पाते। बस वो उतना ही टाइम रहा है शायद 1 ईयर का, कि जो हम लोगों ने इतना टाइम नहीं कम साथ में बिताया है, और मेरे बिना इन्होंने मॉर्निंग का खाना खाई है। उसके बाद का फिर भगवान की कृपा ऐसी हुई है कि हम लोग सेम ब्रांच में हो गए, सेम जगह सेम ब्रांच में जॉब हो गई, और उसके बाद फिर तो लाइफ के मजे ही मजे। अब सही है। हाँ, अब सच में लाइफ जो है बिल्कुल परफेक्ट है। बस ये लगता है कि YouTube फैमिली भी हमारी जल्द से जल्द ग्रो करे, और उससे क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है, और हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाते रहें। बाकी तो हम लोग हैं ही आपके साथ व्लॉगिंग के लिए। और एक बार मैं किसी कारण से अनफॉर्चुनेटली मुझे जाना पड़ा था, तो उस टाइम पे मैं गया था मॉर्निंग में 6 o'clock में चला गया था, आउट ऑफ भोपाल गया था मैं वो इस टाइम पर, है ना। और रात को मैं 3 बजे वापस आ गया। थैंक गॉड, लेकिन वो रात के 3 बजे तक कैसे गुजारी थी मैंने। और मैं उस टाइम पे भी मॉर्निंग में गया था, तो इन्होंने गर्मा गर्म नाश्ता, मुझे नाश्ता नहीं, खाना ही बोलेंगे, खाना खिला के पहुंचाया था। तो वो मैं जो खाकर गया था, फिर आकर रात में 3 बजे हमने साथ में गर्मा गर्म पराठे वगैरह बना के रखे थे इन्होंने, कि मैं आऊंगा, हम लोग खाएंगे, क्योंकि सुबह से खाकर गया हूँ। इसलिए गाइज मुझे लगता है कि राइट टाइम पर राइट पर्सन से अगर आपकी शादी होती है तो लाइफ ऐसी होती है। लाइफ ऐसी होती है, वाइफ ऐसी होती है। जो कि मेरी किस्मत में लिखी थी, इतनी प्यारी सी लाइफ। खैर वो तो कोई कभी दिन ही ना आए कि मुझे इनको छोड़कर एक सेकंड के लिए भी रहना पड़े, क्योंकि अब तो मैं ऐसा होगा कि ये कभी रीवा जाने के लिए मतलब पहले बात करती थी, तो मेरी हालत ही ऐसी हो जाती थी कि मैं इनके बिना शुरू में कैसा रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। उसके बाद तो हमने ऐसा सिस्टम बना लिया है कि आप वही मैं बोल रहा हूँ कि उसके बाद हमने ऐसा सिस्टम ही बना लिया है कि साथ जाते हैं और साथ आते हैं। जितने दिन भी रुकना है साथ रुकिए, नो प्रॉब्लम है, बट जाइए साथ में, आइए। रहने से भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस साथ होने चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, मुझे भी नहीं रहना पड़ता आपके बिना, और मजा भी आता है जब हम 4 यार मिलते हैं। मैं प्रिया जय जयश्री तो इतनी मस्ती करते हैं गाइस, लिटरली कि मजा आ जाती है। और इस बार की मैं बोलूँ ना आप लोगों को, होली गाइस, अभी से हम लोगों की प्लानिंग होने लगी है कि क्या पहनना है होली में, क्या ड्रेसअप रहेगा। हो रही थी हमारी अभी घर, मतलब घर आने के बाद जयश्री का फोन आया था, तो यही बात हो रही थी कि इस बार होली होगी धमाकेदार, और इस बार आप लोगों के साथ है तो बस मजे ही मजे। देखिए इनकी बात करते करते कॉफी बन गई है, और जैसे कि शाम का टाइम है तो मम्मी दोनों टाइम की जो पूजा करती हैं शाम में, तो पूरा नहा वहा कर करती हैं। समय भी नहाती हैं, तो नहाने के बाद ऐसा लगता है कुछ गरम होना चाहिए, तो बस उनको नहा कर आती हैं चेंज करके, और तब तक इनकी कॉफी रेडी रहती है, तो हम लोग साथ में कॉफी पीते हैं। बस कुछ दिन की बात है कि कुछ दिन मम्मी नहीं दिखेंगी, उसके बाद तो फिर वो वापस ट्रैक पर। और इस टाइम पे हम लोगों का भी इतना बिजी शेड्यूल हो गया था ना कि घर पे भी टाइम नहीं दे पा रहे थे, या मम्मी को भी टाइम नहीं दे पा रहे थे, क्या करें। लेकिन गाइस आप लोग इतने बार क्वेश्चन करते हैं कि हाउ टू मैनेज सो मैनेज होने की सबसे बड़ा रीजन मम्मी ही थी। आज मुझे बहुत घबराहट हो रही है, लिटरली बहुत घबराहट हो रही है कि मैं कैसे क्या करूंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें मम्मी मैनेज कर लेते हैं। बिल्कुल लगता ही नहीं कि तो ऑनलाइन वाला जो भी वर्क रहता है ना, तो मैं मतलब ऑनलाइन वाला वर्क मतलब ऑफिस का भी वर्क हो गया, और फिर उसके बाद मेकअप क्लास थी वो भी हो गई, तो वो सारी चीजें मैनेज हो जाती थी। हमारी ब्लॉगिंग अब जो है वो हम लोगों की परीक्षा है कि अब हम कैसे मैनेज करेंगे। मम्मी हंस रही है। तो अभी मम्मी से बोल रही थी कि मम्मी आप जाएंगे ना, तो जा रहे हैं, तो मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है इस बार, क्योंकि काम इतना सारा हम लोगों को बर्डन बढ़ चुका है, और
अब सारी चीजें खुद मैनेज करना रहेगा तो पता नहीं कैसे मैनेज होगी भी कि नहीं होगी, पता नहीं। मम्मी ने बोली कि नहीं बेटा कर लोगे। बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मम्मी का जाना हो रहा है। हाँ, जब से हम लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट किए। सही बात है यार, सही बात है। तो हम लोग अभी जस्ट कॉफ़ी पीकर फ्री हुए हैं और मम्मी बताने लगी थी कि पूजन की कि कल से मुझे या तो प्रिया को, हम दोनों में किसी एक को तो करना ही पड़ेगा। तो वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं करूँ, ताकि जब तक मैं पूजन करके फ्री हूँ तब तक प्रिया इधर खाने का कंप्लीट कर ले, तो वो जो टाइम है सेम मैनेज हो जाता है। फिर अलग से ऐसा नहीं कि पहले प्रिया पूजन करे और फिर वो खाना बनाए, फिर लंबा हो जाता है। तो हम लोग इस तरीके से मैनेज कर लेते हैं। वही मम्मी बता रही थी कि कैसे कैसे क्या करना है, कौन सा दीपक जलाना है, क्या करना है, मंदिर जाते हो तो कौन सा दीपक लेके जाना है, क्या सारी चीज़ें। एक वीक के लिए जा रही है मम्मी तो इतनी सारी चीज़ें बता रही हैं, बताइए। आपको तो नहीं जाना साथ में? चली जाती हूँ। हाँ? चली जाती हूँ। अच्छा, वाह। फिर यार ये नहीं लग रहा है कि फिर मैं अकेले रहूंगा तो कैसे रहूंगा। देख लीजिए गाइस, साथ में लेके चल रहे हैं ना। ऐसे तो आपने बोली ही। दोनों चलेंगे साथ में। चलिए किचन, मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। अभी से साथ में लेके जा रही हूँ। ये वो हैं जो एक पल भी नहीं रहते हैं। बात कर रहे हैं जाने की। लगता है इनका फेस देख के लगता है ये रह पाएंगी मेरे बिना। नहीं, एक दिन वन डे चैलेंज करते हैं। रहने दीजिए, कोई और चैलेंज रहने दीजिए। एक बार फिर से करिए ना, रिपीट मोड में एक बार वंस अगेन। एक दिन का चैलेंज करके देंगे, फिर से करिए। रहने दीजिए, क्या स्टाइल से किए थे, रहने दीजिए। भगवान करे कभी वो दिन ही ना आए, एक दिन में रहना पड़े, कभी वो दिन ही ना आए। यूं ही थोड़ी ना हम लव बर्ड्स कहलाते हैं और हमारे चैनल का नाम प्रिया द लव बर्ड्स। ऐसे ही थोड़ी ना हो जाता है ऐसा कोई। सही बात है, उसके लिए ढेर सारा प्यार करना पड़ता है। नहीं हो पाता है और हो ही नहीं पाता है। और क्या मम्मी जाती है तो हम लोगों को इतना बेकार लगता है, इतना गंदा लगता है कि क्या बताएं। क्या बन रहा है वैसे अब? अभी बस रोटी बनाने जा रही हूँ, फिर सब्जी देखते हैं। गर्मा गर्म रोटी। ओके। क्या ढूंढ क्या रहे हैं? दिख नहीं रहा था, इसलिए बोलते हैं। एक चक्कर लगा देना चाहिए। काय के? किचन के। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। रोज आती है किचन में और बनाती है खाना, तो मैं यही मजे ले रहा था। कभी कभी आंटी बर्तन जमाती नहीं है और जब जमा कर जाती है ना तो इधर उधर रख देती है, तो ये लोग ढूंढते रहते हैं कि कहाँ है। और मम्मी खास तौर पे कह के बोल के गई, आंटी आई थी तो बोलती भैया कल से हम नहीं रहेंगे तो पूरे बर्तन जमा के जाना अच्छे से। क्योंकि बच्चों को हमारे टाइम रहता नहीं है, इसलिए पहले से ही बोल कर चली गई। और बताइए गाइस। कैसे आप लोग? ऐसे करते हैं ना, जब अपने पास बात करता हो जाती है तो और बताओ। मेरे पास तो सच कैसी और बताओ। हाँ, जनरली ऐसा होता है कि हम जैसे किसी से बात कर रहे हैं ना तो पहले नॉर्मल हेलो हो जाएगी, सब हो जाएगी। हाँ, अब जब कुछ टॉपिक नहीं रहेगा तो बात करेंगे हेलो और बताओ, और सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। फिर थोड़ी सी बात होगी। हाँ और बताओ, और सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। भाई कितनी बार बताएं कि और सब ठीक है? तो लोग बोल रहे थे अरे यार तुमसे क्या पूछे, तुम्हारा तो सब दिख जाता है। हमारी लाइफ जो है वो क्या बोले, खुली किताब है। सबको पता है क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कब ठीक है, कब तबीयत खराब है, कब सब चीज हमारे ब्लॉग से, हमारे स्टेटस से, सोशल मीडिया से सबको मतलब पता चली जाती है।
गाइस। और बताइए की बनने लगी रोटी बोलने लगा इन लोगों की। मार्केट तक जाना है थोड़ा, मॉल तक। चाहिए कितना चाहिए? जाए साथ में तो नहीं जाना। नहीं, आप जब तक खाना कंप्लीट कर लीजिएगा तो मैं आ जाता हूँ। चलिए गाइज, जैसे कि पता है टाइम हो रहा है और तैयारी भी करनी है मम्मी की जाने की। खैर वो तो पैकिंग वैकिंग उन्होंने अपनी कर ली है, बट कुछ सामान है जो मुझे लेने जाना है मार्केट तक, तो बस मैं आता हूँ उसे लेकर। और इस व्लॉग को रखते हैं हम लोग यहीं पर, मिलते हैं कल एक और न्यू व्लॉग के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं गाइस तो जाइए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए गाइस। 10K तो कर दीजिए जल्द से जल्द, तभी तो सेकंड जो हमारा चैनल है वो आप लोगों के लिए आएगा, खासतौर पर उनके लिए जो फैशन ब्लॉग्स ब्यूटी ब्लॉग्स देखना चाहते हैं। तो जाइए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स में जहाँ भी करना चाहें कर सकते हैं। और यूं ही हम लोग मिलते रहेंगे आप लोगों के साथ। एंड थैंक यू सो मच गाइस जो आप लोग हमारा डेली व्लॉगिंग को पसंद करते हैं, क्योंकि हमेशा ये कमेंट आता है कि आपका डेली व्लॉग देखना बहुत अच्छा लगता है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए, इतना टाइम निकाल कर हमारा व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो डेली व्लॉग है वो हमारा डेली आता रहेगा और बहुत जल्दी आप लोग मम्मी को वापस से व्लॉग में देखेंगे। तो तब तक के लिए बहुत सारा प्यार आप लोगों को। बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, टेक केयर। बताइए गाइस, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और बताइए। चलिए रखते हैं इसको यहीं तक, बाय।